Rec- हरे कृष्ण स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना बल संघ इस काम के अवसर प्रस्तावित भगवत मणि श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के सातवें दिन सातवें अध्याय सातवें सत्र के अनुष्ठान आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी के सरकार में आशीर्वाद करे, सब राज्य की कृपा। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, तो जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें संत संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे, जो भगवान जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे, इनका तो आज हम अत्यंत भाग्यशाली है। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के महती कृपा हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन में आश्रय प्राप्त हो रहा है। उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और इस जीवन में भी देह में प्राप्त होने वाली सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है सत्संग का मिलना। केवल इसलिए हम भगवान कृष्ण बलराम उनके उनके बरकत से इनके पास पुस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चंद्र तिरुवन स्वामी श्री प्रभुपति के चरण वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जी की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है। उनके चरण रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे जो निवेदन करता है कि खास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको इन्हीं शुक्रिया के साथ आज के सत्र के अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं प्रसंग को। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकार के कल्याणकारी जगह है। इनके श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवद का अर्थ होता है भगवान का गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है जिनके प्रति वो उबर उबर के मुझे मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानव यज्ञ में संदेश आदेश देश देते हुए बता रहे कि मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर दूर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। दिल और दूजा ये ज्ञान के द्वारा अर्जुन के माध्यम से हमें पहले प्रेम पत्र देना है, एक कर रहा है कि आप घर में भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन परेशान है और अर्जुन के परेशानी का कारण था कि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो नहीं करेगा युद्ध, और भगवान का योजना था कि अर्जुन करेगा युद्ध। और उनके योजना से अलग होते ही अर्जुन परेशान हो गया। हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान है तो ये हृदय टटोल कर देखना चाहिए। हम कुछ योजना बना रहे हैं जो कि भगवान की योजना से है। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझने लग जाते हैं। हमें भी अपने जीवन में जो है गुरु धारण करके हमारे जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपकी असली पहचान मैं आप बताता हूँ। दूसरे अध्याय में पांडव नहीं, आप आत्मा को मेरे अंश और भगवान के हम अंश है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव सेना जो है हमारे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तीसरे अध्याय में बताते हैं काम ऐसे क्रोध है, इसलिए काम और क्रोध जो है हमारे असली दुश्मन है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है
ये जो पांडव सेना है मेरे अपने हैं, भगवान कहते हैं हमारे अपने इस संसार में जो हमारे हित जानते हैं है। और भगवान चौथे अध्याय में तद विधि प्रणिपाते न, और पांचवें अध्याय में भगवान हमारे असली जो है अपने हैं ये बताते हैं। और इस प्रकार से जब हमें पता लग जाता है, इस प्रकार से हमें जब पता लग जाता है कि हम जो है भगवान के अंश है, आत्मा है, हम जो है हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध है, और हमारे असली अपने हितैषी जो है गुरु और भगवान है, तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। वही भगवान को योजना को किस प्रकार से हमारा जीवन बना है इसमें ध्यान हो गया, वो छठा अध्याय ध्यान हो गया। और आज हम सातवें अध्याय का प्रस्थान करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है भगवान की योजना को अपना जीवन बनाकर जिए। भगवद गीता के ये सातवें अध्याय में हम देखेंगे, नौवें अध्याय में हम देखेंगे और 15वें अध्याय में देखेंगे श्री भगवान वाचा, अर्जुन वाचा और संजय वाचा, जो है अर्जुन वाचा, संजय वाचा या धृतराष्ट्र वाचा हम नहीं देखेंगे, केवल श्री भगवान वाचा आएगा। हम भगवद गीता के यहाँ सातवें अध्याय में हम 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन देखेंगे, और भगवद गीता के 11 आठवें अध्याय में हम देखेंगे महात्माओं का जन्म। इसीलिए इस अध्याय को आर्ट ऑफ लिविंग करके हम जो है एक टाइटल भी देते हैं। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका का प्रस्थान करेंगे। तो आज जब ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघीय आंदोलन का जब स्थापना किए थे आचार्य जगत में, तो उनके शिष्य जो थे अमेरिकन लोग हैं, इसको ग्रंथ वितरण करने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि कुछ शिष्य जो है ग्रंथ हाथ में लेकर जा रहे हैं, एक शिष्य जो है ग्रंथ हाथ में लेकर जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न हो गए, ये मेरे ग्रंथ वितरण में अच्छी लगता है, ये सेवा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा आप ग्रंथ वितरण करने जा रहे हो? तो बोला हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बताओ मुझे, आप जब ग्रंथ वितरण करते हो तो लोगों को क्या बताते हो? तो कहा कि मेरे गुरु जी के द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है, आप लीजिए और पढ़िए, मेरे गुरु जी को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर सामने से किसी ने पूछा कि ये ग्रंथ में लिखा है तो तब क्या कहेंगे? तो वो जो है अपने सर को छिलाने लगा और गुरुदेव को प्रश्न कि इस प्रश्न का उत्तर देने से कतराने लगा, क्योंकि उनको पता नहीं था इसके अंदर क्या है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि आप ग्रंथ वितरण करते हो तो ग्रंथ अध्ययन करके और ग्रंथ वितरण करोगे तो बहुत ही जो है कॉन्फिडेंस के साथ आप ग्रंथ वितरण कर पाओगे और लोगों के ऊपर प्रभाव जताओगे और अच्छी तरह से वितरण कर पाओगे। तो इस प्रकार से सेवा क्या है, ग्रंथ वितरण करने का, तो ग्रंथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अर्जुन जो है भगवत गीता के छठे अध्याय में तैयार हो गए हैं युद्ध करने के लिए, सेवा करने के लिए, पर भगवान कहते हैं रुको जरा, जानो ये भक्ति क्या है, सेवा क्या है और कैसे करना है। तो सातवें अध्याय से छठे अध्याय तक हम बताएंगे के बारे में, सेवा के बारे में। तो भगवत गीता के सातवां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। कि क्या है इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंपर्क करने के लिए इस अध्याय है जिसका शीर्षक है विज्ञान। इसे एक और तीन चार पांच में देखेंगे किस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हैं, कौन ये दिव्य ज्ञान ले सकते हैं इसका वर्णन, और भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से यह जो दिव्य ज्ञान जो है भगवान का शक्ति पूरे जगत में फैला हुआ है, और किस प्रकार से चार प्रकार के मनुष्य भगवान के शरण में नहीं आते हैं और चार प्रकार के मनुष्य भगवान के शरण में आते हैं। और नवी प्रकार के लोग जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं और कुछ निराकारवादी बन जाते हैं और मायावादी बन जाते हैं, और आखिर में किस प्रकार से भक्त जो है भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं इसका वर्णन रहेगा। अंततः हम डिस्कस के और प्रश्नोत्तर के प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत विलक्षण अलौकिक है ये सातवां अध्याय। हम सब इस अध्याय के प्रस्थान करेंगे, इसमें गोता लगाएंगे और इसका रसपान करेंगे। श्री भगवान वाच
ज्ञान का अर्थ होता है सुंदर, महत्वपूर्ण व्यक्ति, या सही का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ है व्यक्ति कहता है। ये सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें जो है बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पेट की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रखे, और जो है सीट बेल्ट पहन करके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनने से जानकारी होगा। मन के दिल में आ सकता है, ये मन जो है मुझे दे दो, क्योंकि ये मन जो है भगवान के सिवा और कोई जो है इस मन का ज्ञान नहीं रख सकता है। हम संसार में मन सबको देते हैं, या भगवान को नहीं देते हैं, और बाद में पछताते हैं, है ना। हम इसीलिए कहते हैं ये मन मुझे दे दो, क्योंकि जैसे आजकल कोरियर जाता है, पार्सल जाता है, तो पांच का पार्सल होता है तो वहां पर लिखा जाता है मन है। इसी प्रकार से ये मन जो है भगवान के हाथ में सुरक्षित रहता है, और किसी के हाथ में ये बहुत ही उसके साथ जो है ठीक से ठीक से ये मन का ध्यान नहीं रख पाएगा, नहीं जाएगा, और ये रहेंगे तो नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं मुझे मेरे प्रति आसक्ति करा, और जो है ये भक्ति जो है और तीव्रता से करो। ये तीव्र भक्ति करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जिन बातों को आप अगर ध्यान से सुनोगे आप भक्त ज्ञान के संशय से मुक्त हो जाओगे। वही हो सकता है, ये ध्यान से सुनो। और ये जो है जैसे भगवान छठे अध्याय में कहते हैं योगी नाम अभी सर्वेशा, हमें एक अच्छे योगी बनो। योगी यानी कि जुड़ो, योग का अर्थ है जुड़ना आत्मा के परमात्मा के साथ। कैसे जुड़ना है, जैसे गोपियों गोपियों ने अपने मन को भगवान को दिया, उसी प्रकार से मन भगवान जो चाहते हैं कि सब जो है उनके साथ भगवान दिया और उनके साथ जुड़ जाए। और ज्ञानम तेयम सद्विज्ञानम मैंने जो है दिव्य संदेश आपको दे रहा हूँ ज्ञान के साथ और विज्ञान के साथ। ये ज्ञान का होता है जानकारी, जानकारी ज्ञान का होता है शरीर, आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में जानकारी। और विज्ञान का अर्थ होता है शरीर के अंदर आत्मा है, और वो परमात्मा का भगवान का सेवा कैसे करें वो है विज्ञान। एक होता है ज्ञान, यानी कि जानकारी, जैसे रसगुल्ला जो है फूल है, सफेद है, और शक्कर के चाशनी में डूबा हुआ है, यह है क्या। और विज्ञान क्या है, रसगुल्ला गोल है, सफेद है, शक्कर की चाशनी में भरा हुआ है, और जब हम इसे अंदर लेते तो विज्ञान होता है, वास्तव में बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है, बहुत ही चीज। तो ये है विज्ञान, विज्ञान सहित ये जो है मैं अभी बता रहा हूँ, इसे जानने के बाद हमको जानने की आवश्यकता नहीं होगी। इतनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता के ज्ञान को हम प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद हमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। और जबकि जीसस क्राइस्ट जब आए वो बाइबल दिए, बोले कि मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, इतना ही बताया और कुछ और बताने बाकी है, मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा। तो गीता का ये ज्ञान जो इतना श्रेष्ठ है, उत्तम है, कि अर्जुन को भगवान ये गीता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद और कोई जानकारी आपको जो है लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इतनी सुंदर और श्रेष्ठ ये भगवत गीता है। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये जो भगवत ज्ञान है, ज्ञान है, यानी कि जो
जो 5,000 में सृष्टि के आरंभ में ये जो गीता सुनाया गया था, वही गीता, ये वही गीता में वही जो है बदलाव नहीं आया है। आज हम स्कूल में कॉलेज में ज्ञान लेते हैं, 8th का सिलेबस हो या 12th का सिलेबस हो, आए 3 साल के बाद वो सिलेबस बन जाता है। और ये गीता का जो सिलेबस है, जो शुरू में बताया गया था, अब तक तो कोई बदलाव नहीं, और इतना फ्रेश ये ज्ञान है। अब ये जो है के बारे में कह रहे हैं कि ये ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो जाए, और कुछ संसार में लेने की आवश्यकता नहीं, ये ज्ञान हमें क्या देगा? परम सुख देगा, जिस सुख के हम अभिलाषी हैं। और क्या चाहिए हमें? ये ज्ञान किसको प्राप्त होगा? कृष्ण तो भगवान कहते हैं हम किसी को नहीं, बहुत विरला, लाखों में नहीं, लाखों में नहीं, 10 लाख में एक को प्राप्त होगा। मनुष्य नाम सहस्रेषु हजारों में, हजारों में एक जो है शास्त्र के अनुकूल जीवन यापन करता है, इसको होता है स्थिर जीवन यापन करते हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि हमें सुबह उठना चाहिए जल्दी और रात को जल्दी सोना चाहिए, पर हजारों में एक व्यक्ति होता है जो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। बाकी 999 लोग रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त है उसको सलाम करो। वो लोग 999 लोग शास्त्र के विपरीत जीवन जीते हैं। शाकाहारी भोजन लेना मनुष्य के लिए अनुकूल है, शास्त्र कहते हैं, पर हजारों में एक जो होता है शाकाहारी जीवन जो है, भोजन प्राप्त करते, बाकी 999 वो मांसाहारी करते हैं, शास्त्र के ठीक विपरीत। हम कहते हैं हजारों में एक जो है शास्त्र के अनुकूल जीवन यापन करते हैं। ऐसे ऐसे जो शास्त्र के अनुकूल जीवन यापन करते हैं, ऐसे सीधे जीवन यापन करते हैं, ऐसे ऐसे हजार लिया जाए, उनमें से एक जो है मेरा भक्त बनता है, ये गीता को जान पाएगा। यानी कि 1000 गुना 1000, लगभग 10 लाख में एक जो होता है तो बनता है। तो अगर हम भगवान का भक्त बन रहे हैं, हम लाखों में नहीं 10 लाख में एक है। तो एक प्रकार से हमें, एक प्रकार से आध्यात्मिक गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घमंडी नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम सही मार्ग में कर रहे हैं, हम अपनी ही पेट को आकर शबाशी दे सकते हैं। तो मनुष्य नाम से बस ऐसे प्रश्न लेते थे सकते हैं, तत्नाम होते सिद्धानाम कृष्ण नाम होते तत्व। ऐसे 10 लाख में एक मनुष्य जो है जानता है कि कृष्ण कौन है, कौन है, कृष्ण का कैसे जिद कर सकता हूँ। ये इंसान कोई नहीं, बिरला मनुष्य में यही जो है। तो हमें ये सुंदर अवसर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, तो हमें इसका पूरा लाभ लेकर हम जो है ये जीवन को सार्थक करने में हमें लगना चाहिए। कृष्ण ज्ञान क्या है बताता हूँ। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, ये 5 जो है महाभूत है, और उससे सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीज जो है भिन्न प्रकृति के अस्तित्व, ये मेरा है और ये भिन्न है। जैसे ये मेरा हाथ है, पर ये रुमाल मेरा है पर मुझसे अलग है, भिन्न है। मेरा है पर ये रुमाल को कोई जो है मेरे पीठ पीछे जो है इसे मरोड़ लो या इसके पांव से कुचल दो, तो मुझे ज्यादा जो है भाव नहीं पड़ता है। और अगर मेरे हाथ को कोई मरोड़ कर देके, तो फिर मुझे बहुत ही जो है इसका प्रभाव, दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि ये मेरा है, ये भी मेरा है, पर मेरे मेरे में फर्क है, ये भिन्न है और ये मेरे से लगा हुआ है। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो है भगवान कहते हैं मेरे हैं,
भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप ऐसी इतनी बड़ी बात है, संसार के कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मुझसे आया है? कोई नहीं कह सकता है। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। तुम तो अनिल वायु था मन तेरे वचन, ये 8 चीज जो है मेरा भिन्न प्रकृति है। और इसी प्रकार से भगवान बताते हैं दूसरे शब्दों में कि जहां पे भी हम देखें भगवान के शुद्ध तत्व और जो है भगवान को देखे, चाहे वो पृथ्वी को देखे, बोलते हैं तो मेरे भगवान के जो है पृथ्वी है, जल मेरे भगवान के है, ये वायु मेरे भगवान के है, ये अग्नि मेरे भगवान के। इस प्रकार से शुद्ध भक्त हर जगह पे हर समय पे भगवान को स्मरण करते हैं। प्रभुपद जी के एक शिष्य जो था, प्रभुपद जी जब लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो प्रभुपद जी एक पार्क में गए थे और जपा कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो कृष्ण जो कि बड़ा नादान था, वो पूछा प्रभुपाद जी, आप कहते हैं कि भगवान सब जगह पे है, शुद्ध भक्त भगवान को हर जगह पे देखता है, तो हम बताइए वहां की ब्रह्मा से एक दीवार था, तो इस दीवार के इस कोने में जो है भगवान कौन से वस्त्र धारण करके, किस रंग के वस्त्र धारण करके, किस प्रकार का ब्रह्म में मुरली बजा रहे हैं, और यहाँ पर बीच में कौन से, और उस कोने में कौन से, किस उसमें कल्याण कैसे नृत्य कर रहे हैं। मुझे थोड़ा जो है मुस्कुराने लगे, इस शिष्य के नादानी को समझ गए और बताए बात सच है कि भगवान सब जगह पे है और भगवान के भक्त भगवान को सब जगह पे अनुभव कर सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक जगह पे भगवान कोई ना कोई उसमें खड़े हैं। इसलिए ये अर्थ है, जैसे एक माँ जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करके और बच्चा हॉस्टल में जाता है, तो माँ जो है घर में जब उनके कमरे में आते हैं तो बोलता है ये मेरे बेटे का जो है टेबल है, ये मेरे बेटे का स्टडी टेबल है, चार्ट है, ये मेरे बेटे का किताब है, ये मेरे बेटे का बैग है, ये मेरे बेटे का जूता है, जुराब है, सब क्योंकि अपने बेटे के संबंध में देखते हैं, क्योंकि माँ के हृदय में बच्चे के प्रति प्रेम है। क्या नहीं है कोई काम वाली आ गई है जो 5,000 रुपया या 4,000 रुपया उनको पगार दिया, चलो काम करने, बोले ये किसका बेड है मुझे क्या पता। उनके अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है किसका है। पर हाँ, प्रेम से करते हैं तो बताइए ये जो टेबल मेरा बेटे का है, ये बेड जो है मेरा बेटे का। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं उसको जानते हैं, बोलते हैं ये पानी जो है मेरे भगवान का है, ये भूमि जो है मेरे भगवान का है, ये जो हवा जो है मेरे भगवान का। इस प्रकार से शुद्ध भक्त हर स्थान में भगवान का अनुभव करता है। तो ये आर्ट जो है भगवान कहते हैं मेरा है पर मेरे से भिन्न है, तो बहुत खुद है, इसको आप कुछ भी कर लो तो मैं उतना विचलित होता हूँ। पर इससे इनसे बढ़कर एक और मेरा शक्ति है, वो क्या है कृष्ण अंतर्भाव विधि विधि में प्रणाम जीव ये आप से बनकर और एक शक्ति है, वो जीवात्मा है, आत्मा है। वो आत्मा जो है उसके अंदर चेतना है, और ये पदार्थ जो है इसमें चेतना नहीं है, इसलिए आत्मा जो है वायु पृथ्वी जल अग्नि वायु से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें चेतना है। और वो अपने बुद्धि से पृथ्वी जल अग्नि वायु को जो है अपने सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। हम परमाणु इससे एक और मेरा निकृष्ट शक्ति है जो कि इन आत्मा से श्रेष्ठ है, वो क्या है आत्मा। तो इस प्रकार से एक जड़ तत्व है आत्म, और एक चेतन तत्व है जो कि इन आत्मा से बढ़कर है। इससे बढ़कर क्या है तो बताएं, सबसे बढ़कर मैं हूँ, मैं सबसे बढ़कर हूँ। अब भगवान बताएंगे ये सब जो है अब तक मैंने जो बताया वो मुझसे आता है,
एकदम तत्व ने जो लोग तत्व का वर्णन किया, जीवात्मा ब्रह्मांड जो है अचित तत्व, ये सब का जो यूनिट स्रोत मैं हूँ, इसका स्रोत मैं हूँ, मैं मुझसे ये आता है और मैं इन सबका नाश भी कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे अंदर, तो जड़ तत्व से उचित तत्व से चेतन तत्व जीवात्मा श्रेष्ठ है, और चेतन तत्व जीवात्मा से बढ़कर, और भगवान कहता है मैं अंततः न दुनिया। संसार में लोग कहते हैं हमसे बढ़कर कौन, हम किसी से नहीं है काम। और ये जो कहने का जो है अधिकार ही केवल कृष्ण को है, कृष्ण से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, कृष्ण सबसे बढ़कर है। और ये बात भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं सबसे बढ़कर हूँ। नाम 8 प्रकार के जो अद्वैत तत्व है और जीवात्मा, उससे बढ़कर मैं हूँ, और मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। शास्त्र में वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ है, ना कोई उनके बराबर है, ना उनसे बढ़कर। भगवान जो है असुर, भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान से बढ़कर नहीं है कोई हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई कहता है हमसे बढ़कर कौन, तो बोलते आपसे बढ़कर भगवान है। हम किसी से नहीं कम, ये कहने का किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबसे जो है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मुझसे बढ़कर मैं सबसे बड़ा हूँ, और ये भगवान जो भी कहता है सच कहता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। 4 प्रकार के टूटियों से ये खड़े हैं। और भगवान कहता है कि मैं सब कुछ, मैं सबसे बड़ा हूँ और सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, हर चीज के पीछे मेरा हाथ है। जैसे कि संसार में जो भी घटना घटता है उस सबके पीछे भगवान का हाथ है। जैसे यह सुंदर फूल का माला है, अगर कोई नादान सा बच्चा हुआ जिसका बुद्धि थोड़ा कम होगा, बोलेगा अरे अरे पिताजी देखो ना, देखो एक फूल दूसरे फूल से चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, लगा हुआ है। पिताजी मुस्कुराएंगे, बात यह है कि फूल फूल से चिपका नहीं है, एक फूल के पीछे एक सूत्र है, और ये सूत्र जो है एक फूल दूसरे फूल से इसी प्रकार से हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। संसार में जो भी घटना घट रहा है, भगवान सबसे बड़े हैं और भगवान का हाथ हर चीज में है। ऐसे कहना इस संसार में कोई भी किसी प्रकार की बात तो इस संसार में कह नहीं सकता कि, कि मैं सबसे बड़ा हूँ और हर चीज के पीछे भगवान के हाथ हर चीज में है। हर चीज को नियंत्रण करते हैं। कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान के आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है, भगवान का हाथ है पत्ता हिलाने के पीछे। तारा भी भगवान के आज्ञा के बगैर हिल नहीं सकते, भगवान का हाथ है उसे हिलाने के पीछे। हम कैसे कहते हैं, खाने दाने पे रहता है, खाने वाने का नहीं। जितना शक्कर खाना है व्यक्ति खा लेता है, फिर डॉक्टर बोलते हैं मना है, डॉक्टर मना नहीं कर रहा, भगवान ने मना करके रखा है, क्योंकि आगे से उनका शुगर का कोटा खत्म। तो इसी प्रकार से हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। इस संसार में कोई ऐसा घटना नहीं घटा या वस्तु नहीं है जिसके पीछे भगवान का हाथ नहीं है। तो इतनी बड़ी बात कहने का हिम्मत
किसी का हो सकता है, हर कोई मैं का लाल जो कह सकता है या मैं का लाल ही कह सकता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और हर चीज के पीछे मेरा हाथ है। नहीं, भगवान ऐसे- भगवान के ज्ञान का तो वर्णन करते हैं, अभी विज्ञान का वर्णन करते हैं कि पानी की विशेषता क्या है। विज्ञान का अर्थ चलिए, जो है हम जो चर्चा करते हैं कि भगवान का विज्ञान यानी कि विशेष भगवान के नाम रूप लीलाओं के बारे में जानकारी, ये भी विज्ञान है। और यहाँ पे जो भी, जैसे पानी का वर्णन आता है तो पानी का विशेषता क्या है, वो स्वाद देता है। पृथ्वी का विशेषता क्या है, उससे सुगंध आता है। अग्नि का विशेषता क्या है, वो ताप देता है। तो ये भगवान उनकी विशेषता बताएंगे। और इस भगवान स्वरूप को करेंगे, जला इस प्रकार से हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। पानी के स्वाद बनाने के पीछे भगवान का हाथ है। और सूर्य में रोशनी और चंद्रमा में रोशनी देने के पीछे भगवान का हाथ है। ये शास्त्र जो है, वेद जो है, उसमें वो भगवान डालते हैं, ये इसमें भी भगवान का हाथ है। ये शब्द जो है, ध्वनि जो है आकाश में चलता रहता है जैसे, तो जो है इसके पीछे भी भगवान का हाथ है। अब जो है भगवान कहते हैं, मेरे जो जो पृथ्वी में की विशेषता क्या है, उसमें खुशबू आता है। जैसे गुलाब का खुशबू होगी, तो ये खुशबू जो है पृथ्वी से आता है। जब हम लोग गोपी चंदन लगाते हैं तो उसमें एक खुशबू आता है। अक्सर नहीं लगाने पर भी गोपी चंदन में खुशबू है। गोपी चंदन है क्या, नहीं, और उसमें खुशबू है। तो भूमि में जितना पवित्रता होगा उतना ही सुगंध आएगा, और भूमि जितना लोग उसे यूज करेंगे तो उससे दुर्गंध आएगी। पर भगवान कहते हैं भूमि की विशेषता उससे सुगंध आता है। और जो है अग्नि की विशेषता क्या है, कि अग्नि से ताप आता है। तो अग्नि को, अग्नि में ताप देने के पीछे किसका हाथ है, भगवान का हाथ है। तो जितने भी जीव है उसमें चेतना है। तो आत्मा में चेतना, आत्मा को चेतना देने, आत्मा को जो है चेतना चेतना दिया जा रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे भगवान का हाथ है। एक भी तपस्या कहता है कि मैं तपस्या करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, ठीक है, वो तपस्या कर रहा है, तो उसे तपस्या करने की प्रेरणा और तपस्या करने का बल जो है भगवान दे रहा है, उसके पीछे भगवान का हाथ है। भगवान ये सब बातें बताते हुए आप कह रहे हैं, इन्होंने पहले भी कहा कि जो है ये आप वस्तु और ये आत्मा मुझसे आता है। और यहाँ पे भी कह रहे हैं जितने भी जीव हैं, चाहे वो अलग अलग शरीर में क्यों ना हो, उसका आत्मा जो है वो सबके जो है बीच, यानी कि भगवान, भगवान जो है उससे उनका स्रोत हुआ है। पिता मानव सब तना, इतनी बड़ी बात फिर से भगवान कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात कहने का हिम्मत और किसी का नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता कि ये संसार के जितने भी जीव हैं वो सब मुझसे आए हैं। किसी के दर्द हो सकते हैं, किसी के श्रम हो सकता है, हजार हो सकता है, और कोई माइकल लाल या माइकल लाली नहीं कह सकता है कि संसार के जितने भी जीव हैं हम सबका मुझसे हुआ।
भगवान इतने बड़े बड़े भाग्य के रखते हैं। भगवान कहते हैं जितने भी जीवात्मा है उनके पीछे मेरा हाथ है। और की सनातन है, ये सनातन है। जितने भी जीवात्मा है उसका आदि है ना अंत है, वो हमेशा से कहा है। और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उन सबको बुद्धि जो है कौन दे रहा है? बुद्धि, उनको बुद्धि देने उनको बुद्धि देने उनके पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। जितने लोग जो है तेजस्वी भगवान क्षत्रिय, उनको तेजस्वी बनाने के पीछे किसका हाथ है? तो भगवान कहते हैं भगवान है। भगवान अगर बुद्धि ना दे तो वो कुछ भी नहीं जानेगा। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग जो है वो, जब भगवान की कृपा नहीं तो अज्ञानी हो जाते हैं। फिर अज्ञानी जो है भगवान की कृपा है तो ज्ञानी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भगवानों के अंदर बल। अब देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें चलने के लिए भी शक्ति नहीं होता है। फिर जब हम जवान हो जाते हैं ऐसे दौड़ लगाते हैं, ऐसे दौड़ लगाते हैं, इसका फर्क भी आ जाता है। और कुछ समय के बाद दर्द हो जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बल भगवान देते हैं। भगवान, भगवानों के में बल अगर है तो उसके पीछे बल देने वाला जो है भगवान का हाथ है। और भगवान कहते हैं पति पत्नी जो है परिवार बनाता है। जब पति और पत्नी पवित्र हृदय से विवाह संस्कार इत्यादि करते हैं, गर्भदान संस्कार इत्यादि करते हैं, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगा या तो भगवान होंगे या भगवान का शुद्ध भक्त होता है। कामों में भक्त उस प्रकार से पवित्र जो इच्छा है भगवान कहते हैं वो है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहने के हर चीज के पीछे मेरा हाथ है। एक कर्ण भी भगवान की कृपा, भगवान के आज्ञा के बगैर तो नहीं हो सकता है। एक भक्ता भी भगवान के आज्ञा के बगैर चल नहीं सकता है। सबके पीछे भगवान का हाथ है। पानी देने के लिए भगवान, जब तक भगवान को हाथ अपने हाथों से लिखता है कि ये दाना उनके मुंह में जाना चाहिए, तब तक वो हमारे एक रंग जो है भगवान का हाथ सब चीज पर है। आप भी बन कहते हैं चलिए चलिए इस प्रकार से जो है अर्जुन कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो मेरे मेरे अब मेरे अनुगत है। और मेरे माया के द्वारा ये सब जो है चलाया जाता है। ये जितने भी संसार के वस्तु है जीव है वो मेरी माया के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, मेरी माया के अनुगत है। और मैं जो हूँ ये माया से परे हूँ। सब कुछ माया के अंदर अनुगत है और मैं माया के अनुगत नहीं हूँ, जो माया से परे हूँ। इस संसार में जो कुछ भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के माया के अनुगत है। और ये माया भगवान के अनुगत है। भगवान ये कर सकते हैं, इसके सिवा और कोई ये नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कहना था कि बहुत साल पहले एक चलचित्र में इस प्रकार से कहा, कहने लगे दुनिया मुझसे है मैं दुनिया से नहीं। ये कहने का अधिकार केवल भगवान को है।
कि दुनिया, हम दुनिया से हैं, दुनिया दुनिया हमसे है, हम दुनिया से नहीं। ये सारा संसार भगवान के माया से चल रहा है, और माया भगवान के आज्ञा से चल रहा है। भगवान के माया तीन गुणों से जाना जाता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसका जानकारी हम 14वें अध्याय में देखेंगे। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो सतोगुण में है, लड़ाई कर रहे हैं तो तमोगुण में है, और कमाई कर रहे हैं तो रजोगुण में। इसकी ज्यादा जानकारी हम चले जाएंगे। लेकिन गुण भावे सर्वमिदं जगत् मोहितं जायते मामेव। तो अगर सब कुछ आपके अनुगत है, तो इस संसार में हर कोई जो है आपको, आपके भक्त बनना चाहिए, आपका पूजा करना चाहिए। तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं ये इसलिए क्योंकि वे लोग माया के द्वारा अंधे हो चुके हैं। ये माया के तीन गुणों के द्वारा अंधे हो चुके हैं, इसीलिए वो नहीं जानते हैं, वो मोहित हो जाते हैं। वो नहीं जान पाते हैं कि मैं हर चीज का स्रोत हूँ, और मैं अव्यय हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। हे कृष्ण, तो आपको कौन जान पाएगा? भगवान कहते कोई नहीं जान पाएगा। दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया महादेव हे कृपदान्ते माया में क्यों नहीं जान पाएगा? क्योंकि ये माया जो है उन सबको अपने वश में कर रखा है। और ये माया मेरा शक्ति है, और बहुत ही शक्तिशाली है। तो कौन सबको जान पाएगा कृष्णा? जो मेरे शरण में आएगा अर्जुन। महा में वही प्रभुतान थे, माया में तान तरंते थे, वो माया को पार कर लेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति बड़े सेठ के पास आते हैं, कहते हैं कि उनको पैसा चाहिए था। सेठ जी के पास आते हैं, सेठ जी के अ, महल का, उनके महल का दरवाजा खटखटाता, दरवाजा खुल जाता है तो एक बहुत बड़ा बगीचा आता है। बगीचा के पीछे उनका जो है रहने का महल था। वो चल के जब आ रहा था, तब एक जो है कुत्ता भौंकने लगा, भाव भाव भाव। तो ये जो व्यक्ति था वो डर गया। अब मैं अपने सेठ जी के पास कैसे जा पाऊंगा, और कैसे जो है मैं पैसे का प्रस्ताव रख पाऊंगा? तो कुछ डर जाता है, और वो कुत्ता उन्हें अंदर आने नहीं देते। तब वो चिल्लाने लग जाता है, सेठ जी, ओ राजेश सेठ, ओ राजेश सेठ। उनका भाई था महेश, तो महेश सेठ, राजेश सेठ, ऐसे चिल्लाने लग जाता है। तो सेठ जी ऊपर से तीसरे माले से देखता है, वो बोलता है श्रीनाथ टॉमी। तो टॉमी करके चुप हो जाता है। तो जब वो व्यक्ति ने सेठ जी का नाम लिया, तो वो कुत्ता चुप हो गया। कुत्ता जो है, जब जो है सेठ जी ने कुत्ते को बोला शेरा, तो कुत्ता शांत हो गया। इसी प्रकार से माया जो है हमारे पे प्रभाव करते जा रहे हैं, हमें दुखी करते जा रहे हैं। और जब हम उस सेठ जी भगवान का नाम करने लग जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान कहेंगे हे दुर्गा देवी की थोड़ा शांत हो जाओ। तब हम माया के परे हो जाएंगे। पर हमें चाहिए कि उस प्रकार का पुकार करें, हम भगवान का नाम ले। और ऐसा सच में जो भगवान के भक्त बने और भगवान का भक्ति कर रहे थे, वो माया के परे हुए हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने जो है हिप्पियों को भक्त बनाया, वो हैप्पी हो गए। ऋषियों को भक्त बनाया, वो ऋषि हो गए। चीनियों को भक्त बनाया, वो मुनि हो गए। जापानीज भी जापान में लेंगे। तो इस प्रकार से हर कोई जो है माया के परे जा रहा है। तो हमें भी इसका लाभ लेना चाहिए, इस आंदोलन का लाभ लेके अच्छे भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। ये बात है कृष्ण। तो हर कोई आपके शरण में आएंगे, है ना? नहीं 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 अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरे शरण में कभी नहीं आते हैं। चार प्रकार के लोग मेरे शरण में कभी नहीं आते हैं। नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा
प्रपदान्ते नराधमा माया परता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ये चार प्रकार के दुष्कृत जो है, यानी कि दुष्कर्म करने वाले, ये चार वो लोग नहीं आते। पहला व्यक्ति मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ होता है पागल व्यक्ति। मूढ़ का अर्थ होता है कि गधा जैसा मेहनत करने वाला व्यक्ति, कम बुद्धि वाला। वो कहता है कि मैं पापी पेट का सवाल है, और वो मेहनत करते जाता है, मेहनत करते जाता है, और जो है वो मेहनत करते जाता है। और जो है बोलते हैं आप मंदिर आइए ना। नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। इस प्रकार के मूड लोग वो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। और प्रबदान्ते नर आदमा। और कुछ जो है जिनके पास धन है, अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, पर वो भगवान के पास नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास धन है, हम क्यों भगवान के पास जाएं। वो क्लब में जाएंगे, वो थिएटर में जाएंगे, बड़े बड़े जो फंक्शन में जाएंगे, पर भगवान के पास नहीं आएंगे। भगवान उनको नराधम कहते हैं। माया अपहृत ज्ञानम। और इस प्रकार से कुछ लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, बोलते हैं भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। अरे बारिश अगर आ रहा है तो उसके पीछे भगवान का थोड़ी ना हाथ है, उसके पीछे सूर्य का हाथ है। सूर्य ने ताप दिया तो सागर का पानी वाप हो गया। वाप जब ऊपर गया तो बादल बना, और बादल जब अ, बादल जो है जब ठंडा हो जाता है, तब वो जो है बारिश बनकर नीचे गिर जाता है। इसमें भगवान का हाथ कहाँ पर है? पर ये मूर्ख को ये पता नहीं है, ये बादल को किसने बनाया। हाँ, ये बादल को किसने बनाया, ये सूर्य को किसने बनाया, ये जो समुन्द्र को किसने बनाया। हाँ, समुन्द्र का पानी जब सूर्य के द्वारा वाप हो जाता था, तो हो जाता है, तो ये इसके पीछे किसका हाथ है? ये बाप बनाने के पीछे आपका बाप का हाथ नहीं, वो हम सबका बाप का हाथ है, वो है कृष्ण। तो इस प्रकार से ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, बुद्धि तो है, माया अपहृत ज्ञान, वो भगवान को मानते नहीं। ये तीसरे प्रकार के दुष्कृत है। और कुछ असुर लोग होते हैं, जरासंध जैसे, कंस जैसे, रावण जैसे, वो भगवान को ही नाश करने का प्रयास करते हैं। तो ये चार प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं अर्जुन। तो कौन आपके शरण में आएंगे कृष्ण? चार प्रकार के सुकृतिवान। वो कौन है कृष्ण? चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृति नो अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते। चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। एक जो कि बहुत ही दुखी है, वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है, तो कोई कहता है कि मैं बीमार हूँ, कोई कहता है कि मेरे पिताजी बीमार है, मेरे परिवार जो है अब हम बीमार है। तो इस प्रकार से वो भगवान के पास आता है, भगवान हम सबको बचाओ। फिर दूसरा होता है जिज्ञासु, बोलता है कि कहाँ पे सुख ज्यादा मिलेगा, कहाँ पे सुख ज्यादा मिलेगा। तो वो जाता है कभी थिएटर में, कभी फिल्म देखने जाता है, तो कभी खेल के देखने में जाता है। ऐसे करते करते मंदिर में आ जाता है और बोलता है यहाँ पे सबसे ज्यादा सुख मिल रहा है, तो कीर्तन में, प्रवचन में। तो इस प्रकार से जिज्ञासु दूसरे प्रकार के श्रेणी श्रेणी होता है। और तीसरा अर्थार्थी, जो कहता है कि मुझे धन चाहिए, धन चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज को धन चाहिए था, वो भगवान के पास गए और बन गए सबसे धनवान। धन धनाधन धन। आज भी ध्रुव महाराज वहां पे है, उत्तर के तरफ। और हम सबके हम सबको उसका दर्शन लेके उनका कृपा प्राप्त करना चाहिए। लोगों के पास धन नहीं है, बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे एक फ्लैट चाहिए। भगवान पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। ये तीन प्रकार के लोग हैं। चौथे प्रकार के श्रेणी है ज्ञानी। वो हमेशा से जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। वो माँ के गर्भ से जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। और वो कभी भगवान को भूलते नहीं है। और वो जो है भगवान के भक्त बनते हैं, क्योंकि भगवान का और अच्छा सेवा करना चाहते हैं। इस प्रकार से चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। अगर हम सब भगवान कृष्ण के पास आए हैं, तो हम भी ये चार में से एक जरूर है। या तो हम दुखी हैं, या तो हम जिज्ञासु हैं, या तो हमें धन चाहिए, या तो हम ज्ञानी हैं। तो हमें टटोल कर देखना चाहिए हम किस श्रेणी में आते हैं। तो
अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर लोग इस कलयुग में जो है या तो धन के लिए भगवान के पास आते हैं, या तो दुखी है इसीलिए भगवान के पास आते हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी बहुत ही कम। ये चार में से भगवान कहते हैं ये ज्ञानी जो है बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मेरा भक्त बनेगा तो बनेगा, जीवन के अंत तक वो भक्त बना रहेगा। बाकी तीन पैसा मिलने के बाद भगवान को भूल सकते हैं, घर के परिस्थिति अच्छा होने के बाद फिर से भगवान को भूल सकते हैं। जिज्ञासु वो गलती से कहीं और चमक दमक को देख लिया तो भगवान के मंदिर के चमक दमक को भूल जाएगा। पर एक ज्ञानी जो है भगवान को कभी छोड़ेगा नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एका भक्ति विशेष्यते यो हि गिरिरात्यर्थम् अहं स च मम। तो इन चारों में से ये ज्ञानी जो है वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। वो मुझे मेरा सेवा करने आया है और मेरा सेवा करते रहेगा, औरों को भी सेवा में लगेगा। बाकी तीन हो सकता है मुझसे अलग हो सकता है, छोड़ मुझे छोड़ के भी जा सकते हैं। क्या इसके अर्थ यह है कृष्ण कि बाकी तीन जो है अच्छे नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं अर्जुन, वो भी श्रेष्ठ हैं। इधर उधर जाने के बदले वो मेरे पास आ गए। जैसे एक पिताजी का बेटा है, वो पिताजी से अगर मांगता है पिताजी मुझे पॉकेट मनी 10 रुपया दो, 100 रुपया दो, तो ये ठीक है। पर वो चाचा जी से मांगने जाएगा, मामा जी से मांगने जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी से मांगने जाएगा, तो पिताजी का नाम बदनाम होगा, बोलेगा कि अरे लगता है कि इसके पिताजी इसको ध्यान नहीं रखता। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि ये बाकी तीन भी मेरे पास आए ना, इसीलिए वो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। उदार सर्व एव ते ज्ञानी तवात्मैव मे मताम् आस्थित स युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गति। पर बाकी तीन भी जो है श्रेष्ठ है, अच्छा है। वो इधर अन्य देवी देवता या अन्य व्यक्तियों के पास जाने के सिवा वो मेरे पास ही आ रहा है, इसलिए वो भी श्रेष्ठ है। पर ये ज्ञानी जो है वो 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 जो है मैं उसे अपना मानता हूँ, मैं उसे अपना मानता हूँ। अस्तित्व ये भी उगता नम, क्योंकि वो मेरे सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है। हाँ, मैं उसे अपना मानता हूँ और वो मुझे अपना मानता है, और ऐसे ज्ञानी को मैं उत्तम गति प्रदान करता हूँ। हे कृष्ण, ये ज्ञानी इतने श्रेष्ठ होते हैं, इस प्रकार के ज्ञानी भक्त बनने में कितना समय लगता है? कब कोई ज्ञानी भक्त बन सकता है? तो भगवान कहते हैं बहुत समय लगता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदृढ़। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में महात्माओं का वर्णन आ रहा है, और भगवत गीता के 8वें अध्याय में महात्माओं का वर्णन आएगा, और भगवत गीता के 9वें अध्याय में महात्माओं का वर्णन आएगा। महात्माओं का जन्म का वर्णन ये 7वें अध्याय में आता है। महात्मा का मरण का वर्णन ये 8वें अध्याय में, और जन्म और मरण के बीच में महात्मा किस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं वे 9वें अध्याय में आएगा। तो बहुनाम जन्म न मनते, बहुत बहुत जन्मों के बाद वो जान पाता है कि वासुदेव सर्वमिति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ जो है भगवान से आता है, और सब कुछ भगवान है। ये जो है जानकारी उनको प्राप्त है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, बहुत बहुत बिरला होता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं कि उनके भक्त कितने श्रेष्ठ हैं। पर कृष्ण ऐसे जो है दुखी लोग हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग को धन चाहिए, और कुछ लोग जिज्ञासु है, पर वो आपके पास नहीं आते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि कामस्ते स्थिरित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता ताम ताम नियमां व्यवस्थाय प्रकृति स्वरूप। उनके अंदर जो है हर काम, उनके अंदर इतना
इच्छा है, उनके अंदर ये इच्छा काम वासना जो है, इच्छा इतना है, इतना इच्छा है कि मुझे ये चीज जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। उनको पता है कृष्ण भी सब कुछ देते हैं, पर बहुत समय के बाद देते हैं। जैसे मान लो किसी को एरोप्लेन चाहिए, उनको पता है कृष्ण के पास एरोप्लेन मांगेंगे तो वो पहले उनको भक्त बनाएंगे, फिर बाद में एरोप्लेन चलाने का ट्रेनिंग देंगे, उसमें 4-5 साल और लग जाएगा, और फिर बाद में लाइसेंस मांगने में और 1 साल लग जाएगा, फिर बाद में कृष्ण एरोप्लेन देते हैं ताकि वो चलाए, अच्छी तरह से चलाए। पर शिव जी से मांगो एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, शिव जी जो आशुतोष है, ये लो तथा अस्तु एरोप्लेन, और मिलेगा ब्रेकिंग न्यूज। और आज का ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एरोप्लेन लेकर जा रहा था एक व्यक्ति, वो गगनचुंबी इमारत के साथ टकराया, वो गगनचुंबी इमारत इमारत ब्रेक हो गया, एरोप्लेन ब्रेक हो गया, और वो व्यक्ति भी ब्रेक हो गया। तो देवी देवता जो है तुरंत देते हैं, और उनको चाहिए तुरंत, इसलिए काम में स्थित है उनके अंदर। काम जो है, इच्छा जो है इतना है कि वो जानते हैं भगवान के पास जाए तो देरी लगे होगी, इसलिए वो भगवान के पास नहीं आता है। वो बोलते हैं, चलो भाई शिव जी के पास जाते हैं, गणेश के पास जाते हैं, और भगवान उन्हें रोकते नहीं है। भगवान जो है जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो किसके हृदय में क्या बात है। अगर उनके हृदय में ये इच्छा हो गया कि मैं देवी देवताओं के पास जाऊं, तो भगवान कहते हैं, यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धार्चितुमिच्छते तस्य तस्य चलं श्रद्धां तामेव विदधामि। तो इस प्रकार से जो है, वो कहते हैं, वो जो व्यक्ति के अंदर अगर देवी देवताओं के पास जाने का इच्छा होता है, तो भगवान कहते हैं, मैं उसके हृदय में ये बात रहता हूं और जान लेता हूं कि वो देवी देवता के पास जाना चाहता है, तो उसके अंदर उस देवता के प्रति या उस देवी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का जो है इच्छा मैं जागृत करता हूँ। भगवान देखो श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर वो देवी देवता के पास जा रहे हैं तो एक ना एक दिन, कम से कम 40 या 50 जन्म के बाद वो मेरा भक्त बनेगा। अगर वो देवी देवता के पास नहीं जाएगा तो वो जो है नास्तिक बनेगा, और जो है पापी बनकर अपने जीवन को जन्मों जन्मों तक कीड़े मकोड़े बन के रहेगा। तो भगवान रोकते नहीं, देवी देवता के पास जाओ, जबरदस्ती भी नहीं करते, मेरे पास ही आओ। बोलते हैं, ठीक है आप जा रहे हो, कोई बात नहीं। तो देवी देवता के पास जाते हैं, यो यो यमम तनो भक्त्या। शास्त्र में, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ही नैतिक जीवन जीता है, कर भला तो हो भला, सबका भला करता है, ऐसे 10 जन्म अगर वो कर भला हो भला करता है, तो वो जाकर जो है कोई देवता का उपासक बनेगा। जैसे फॉरेन कंट्री में कुछ लोग वायु का उपासना करते हैं, कुछ लोग अग्नि का उपासना करते हैं, तो ऐसे ग्रीक इत्यादि में। और इस प्रकार से वो देवी देवता का उपासना अच्छी तरह से और 10 जन्म तक करे, तो कहते हैं कि उनको प्रमोट किया जाएगा दुर्गा देवी का उपासना करने के लिए। वो दुर्गा का भक्त बनेगा बंगाल या कहीं और। और 10 जन्म तक दुर्गा का अच्छा उपासना करने के बाद उनको और प्रमोट किया जाएगा, और वो बनेगा शिव जी का भक्त। और 3 जन्म शिव जी का भक्त बनेगा, तो शिव जी उनको प्रमोट करेंगे और कृष्ण का भक्त बनाएगा। इसीलिए भगवान जो है उनको वो जानते हैं, कम से कम देवी देवता तो उपासना कर रहा है, नास्तिक तो नहीं बन रहा है, तो ठीक है। इस प्रकार से उनको रोकते नहीं, उनके अंदर वो श्रद्धा बढ़ाते हैं, और ऐसे करते 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 लंबा समय के बाद। पर धन्य है प्रभुपाद जी, और धन्य है प्रभुपाद जी के आंदोलन, जिसमें जीव भक्तों को जो कि कभी अच्छा काम किया है या नहीं किया है, उनके ऊपर हेतु की कृपा करके भक्त बनने का पूरा मौका दे रहा है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। हिप्पियों को हैप्पी बनाया, ऋषियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जपा में लगा दिया, दुखियों को सुखी कर दिया। तो हमें इस आंदोलन का पूरा लाभ लेना चाहिए, और अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाना चाहिए। तो इस उनके अंदर भी जो है श्रद्धा मैं ही प्रदान करता हूँ। और जो है वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए जो है मंगलवार का व्रत रखते हैं। और कभी कभी जो है बॉम्बे में सिद्धि विनायक है,
तो कभी कभी अपने घर से सिद्धि विनायक दादर में है तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर सुबह उठकर नंगे पांव चलते हैं और उनसे बड़े तीव्रता के साथ याचना करते हैं। और गणेश जी जो है उनके मन के इच्छा को पूरा कर देते हैं। भगवान कहते हैं गणेश जी या शिव जी उनको बंगला देते हैं या गाड़ी देते हैं, जो भी देते हैं वो सब उनके पास नहीं है, उनको भी मैंने ही दिया है। सतया श्रद्धया युक्ता तस्या आराधनमीहते लभते च तथा कामाम मया एव विहिता विहिता। वो श्रद्धा के साथ जो है शिव जी का या गणेश जी का उपासना करते हैं और उसके बाद उनको जो मिल जाता है, जैसे कोई पार्वती का उपासना करते हैं क्योंकि सुंदर उनको पत्नी चाहिए, कोई शिव जी का उपासना करते हैं क्योंकि उनको सुंदर पति चाहिए और मिल जाता है। तो ये जो है पति पत्नी या धन इत्यादि जो है वो उनके शिव जी के पास भी नहीं है, गणेश जी के पास भी नहीं, वो कृष्ण ने उनको दिया है और वो जो है भक्तों को देता है। भगवान जो है देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। वो जानते हैं इस मार्ग में लगा रहेगा तो 40 जन्म के बाद मेरा भक्त बनेगा। देवी देवता की उपासना जो कर रहा है उनको वो जो है ये नहीं कर रहे कि ठीक है ये बहुत ही गया गुजरा हुआ है, पर कहते हैं कि वो कम बुद्धि वाले हैं। क्योंकि वो जो भी प्राप्त करेगा चाहे एरोप्लेन हो या मकान हो, वो सब जो है एक दिन नाश हो जाएगा। अगर वो देवी देवता के धाम में भी चला जाएगा वो धाम भी नाश हो जाएगा। इसीलिए वो वो जो है कम बुद्धि वाले हैं। पर मेरे भक्त जो है बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि वो भक्ति करेगा उनका भक्ति शाश्वत रहेगा। कल के अध्याय में बताया गया था, छठे अध्याय में, वो भक्ति शाश्वत रहेगा। और वो भक्ति करके जो है मेरे धाम को प्राप्त करेगा और मेरा धाम भी शाश्वत है। तो इसीलिए मेरे भक्त जो है बहुत ही चतुर है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो जो है कम समय में पहले तो ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा और जो भी लाभ प्राप्त करेगा वो शाश्वत लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए कृष्ण भक्त बनने में बहुत ही बुद्धिमानी है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति न। अंतवत्तु फलम तेषाम, ये जो देवी देवता के उपासक जो बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही तपस्या करते हैं, बहुत ही व्रत करते हैं, बहुत ही उपास करते हैं, और अंत में जो भी उनको प्राप्त होगा वो नाश हो जाएगा और देवी देवता का धाम भी नाश हो जाएगा। पर मेरे भक्त जो है वो एकादशी में भी एकादशी का फीस्ट करके व्रत भी ज्यादा नहीं, और वो सुबह उठते ही नाचेगा और और दोपहर को राजभोग आरती में भी नाचेगा, शाम को भी राजभोग आरती में नाचेगा। और मेरे भक्त प्रसाद पा पा कर कुछ भक्त तो रसगुल्ला खा खा कर मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान का भक्ति करने में कितना लाभ है, कम समय में ज्यादा लाभ और शाश्वत लाभ। भगवान के अर्जुन कहते नहीं नहीं कृष्ण ये तो पूरा पूरा नाइंसाफी है, आप जो है पक्षपात करते हो। देवी देवता के उपासक जो है इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना व्रत करते हैं, इतना तपस्या करते हैं, और उनका जो लाभ जो है अशाश्वत। और आपके भक्त नाचते गाते रहते हैं और एकादशी में भी फीस्ट करते रहते हैं और उनको शाश्वत लाभ, ये ठीक नाइंसाफी है। नहीं अर्जुन नहीं, ये जो है ना इंसाफी नहीं, जो जिसको बजेगा वो उसको पाएगा। वो देवी देवता को पास जाएंगे तो देवी देवता के धाम जाएंगे, या और देवी देवता और उनके धाम अशाश्वत है तो उनका फल भी अशाश्वत रहेगा। और मैं शाश्वत हूँ, मेरा भक्ति शाश्वत है और मेरा धाम शाश्वत है, तो जो जिसको बजेगा वो उसको उसके पास जाएगा। ये नियम है, इसमें कोई जो है पक्षपात नहीं है। ठीक है कृष्ण, ठीक है, आपने 4 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किए और देवी देवता का उपासक किए, 9 प्रकार के लोग का वर्णन किए। पर कुछ लोग ना तो दुष्कृति है ना तो सुकृतिवान है, पर ना देवी देवता के उपासक है, पर वो कहते हैं कि कृष्ण जो है निराकार हैं, उनके कोई हाथ नहीं है, उनके कोई पाँव नहीं है। ऐसे लोग कौन है? वो मायावादी है कृष्ण अर्जुन, वो मायावादी है। अव्यक्तम व्यक्तमापन मन्येते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो
मामाव्यक्तानां। ये लोग जो है वो मुझे देखते हैं और कहते हैं कि कृष्ण जो है पहले निराकार था और उसके ऊपर माया से प्रभावित हो गया तो उनको आकार आ गया। पहले कृष्ण के हाथ नहीं थे, पांव नहीं थे, वो माया के प्रभाव में आने से कृष्ण जो है अभी मनुष्य जैसे बन गया है। ऐसे लोग जो है वो वो नहीं जानते मेरे परम भाव को, कि मैं भगवान हूँ, मैं अव्यय हूँ, मेरा सुंदर रूप है, मेरा सुंदर आकार है, मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, ज्ञानवान हूँ। ये जो है वो जान नहीं पाते हैं। मेरा मेरा ज्ञान, मेरा धन, ये मेरे सौंदर्य, मेरे भगवत्ता, ये व्यय नहीं होता है, मेरा आकार जो है व्यय नहीं होता है, तो वो निराकार आकार हो गया। इस प्रकार से ये कहने वाले जो है परम भाव को नहीं जानते हैं। मैं सबसे उत्तम हूँ वो नहीं जान पाते हैं। ऐसा क्यों कृष्ण? क्योंकि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। मैंने पहले भी बताया, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ और मैं जानता हूँ ये मुझसे नफरत करता है, इसीलिए मैं इनको अपना ज्ञान नहीं देता हूँ कि मैं साकार हूँ और सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ायम भी जानाति लोको माम। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। मैं जानता हूँ इसको, ये जो है देवी देवता के पास जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं वो श्रद्धा इत्यादि प्रदान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मुझसे नफरत करते हैं, वो मेरे सौंदर्य से, मेरे बल से, मेरे ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं, तो मैं उनको मायावादी बना देता हूँ। और ये जो मैं उनको जो है नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं उनको ये ज्ञान प्रदान नहीं करता हूँ। मेरे महामाया के द्वारा जो है बहिरंग शक्ति के द्वारा उसे आवृत कर देता हूँ। वो मूड हो जाता है, पागल हो जाता है, ना भी जाना थी कि मैं जो हूँ अजन्मा हूँ और मैं अव्यय हूँ। अब व्यय का अर्थ होता है घटना। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? व्यय होता है। तो भगवान, हाँ, पर भगवान अव्यय है, यानी कि भगवान सुंदर थे, है और रहेंगे। भगवान बलवान थे, है और रहेंगे। भगवान ज्ञानवान थे, है और रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम समय जाने के बाद हम बचपन में सुंदर रहते हैं, जवानी में सुंदर रहते हैं और बुढ़ापा में भी सुंदर रहता है ऐसा। तो पर वो सौंदर्य व्यय हो जाता है। पर भगवान का समय के साथ कुछ व्यय नहीं होता है। पर ये लोग को ये ज्ञान मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ और मैं जानता हूँ वो मुझसे नफरत करते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद कवचन। मैं सब कुछ जानता हूँ। भूतकाल में जो भी घटा वो जानता हूँ, वर्तमान में जो घट रहा है वो भी जानता हूँ, और भविष्य में जो भी घटेगा वो भी जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। भगवान को जानना बहुत ही मुश्किल है। एक सुंदर सा एक छोटी सी बालिका बहुत सुंदर कविता लिखती है। वो कहते हैं कि अमावास का रात है, दूर घने जंगल में एक काला सा चट्टान है। दूर घने जंगल में काला सा चट्टान है। अमावस का रात यानी कि पूरा काला हो जाता है और जो है अंधेरा सा हो जाता है। और उसमें भी दूर घने जंगल में एक काला सा चट्टान है। किसको पता जंगल में चट्टान है? वो भी काला चट्टान, अंधेरे में तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और उस काले चट्टान में एक छोटी सी काली सी चींटी है। किसी को पता नहीं, पर किसको पता है? भगवान को पता है। भगवान को सब कुछ पता है। हम यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने वाले हैं, वो सब भगवान को पता है। अरे लोग कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भगवान ने सब देखा और भगवान ने सब जाना। तो भगवान को सब कुछ पता है, पर भगवान को कोई कोई नहीं जानते। वेदा हम समतीता वर्तमानी च अर्जुन भविष्य। वही भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। ये मुझसे ईर्ष्या करता है तो उसको मायावादी कर बना देता है। वो जो है देवी देवता के पास जाना चाहता है तो देवी देवता के भक्त उपासक बना देते हैं। और इनके हृदय में जो है मुझे जानने की इच्छा है तो उन्हें श्रद्धावान बनाते हैं। जो जो लोग दुष्कृतिवान है, भगवान से अलग जाना चाहते हैं, तो उनको भगवान ये ज्ञान देता नहीं है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी आते हैं वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं और थोड़ा
और थोड़ा ईर्ष्या करते हैं, थोड़ा प्रेम करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेना बंध मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ये ब्रह्मांड के आरंभ से ही जितने भी जीव हैं, ये सब जो है इच्छा द्वेष कर रहे हैं। भगवान से थोड़ा प्रेम करते हैं और थोड़ा ईर्ष्या करते हैं। भगवान के धाम में कौन जा सकते हैं? जो पूरा भगवान से प्रेम करते हैं। तो हम भगवान से क्यों ईर्ष्या करते हैं? अरे भगवान इतने सुंदर हैं, अरे हम उनके जैसे सुंदर क्यों नहीं है? अरे भगवान रासलीला में नाच रहे हैं, हम क्यों नहीं रासलीला में नाच सकते हैं? तो इस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं। तो इच्छा द्वेष समते ना, तो भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर भी थोड़ा सा भी भगवान से इच्छा करने की जो है द्वेष करने की भाव आ जाता है, तो यह भौतिक जगत में सर्गे यान्ति, ये ब्रह्मांड के शुरुआत से, ये भौतिक जगत के शुरुआत से इस प्रकार से जो है वो इच्छा और द्वेष लेकर आते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं आ, बच्चे मन के सच्चे, पर भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे जेल के अंदर अगर कोई है, ये ब्रह्मांड जो है क्या है? कारागार है। ब्रह्मांड क्या है? कारागार का अर्थ है जेल होता है। तो जेल में थोड़ी ना अच्छे लोग जाते हैं, जेल में पुलिस पकड़ पकड़ के बुरे लोग कर रखते हैं। तो इस जेल में बच्चे मन के सच्चे हैं, ये अपनी जगह पे ठीक है, पर बात यह है कि भगवान कहते हैं इस संसार में जो भी है वो सब जो है भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए उनको इस जगत में रखा गया, जेल में सुधारने के लिए रखे। एक छोटा सा बच्चा था, उसका मृत्यु हो गया था। अमेरिका की बात है, लगभग 20 साल पहले की बात है। तो बहुत ही बेरहमी से उस बच्चे को मारा था। 2 साल का बच्चे को दीवार से पटक दिया गया था। उसके सर के जो है टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पूरा शरीर से रक्तपात हो गया था। 3 दिन तक सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसका मृत्यु कैसे हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं था। वहां पे एक और लड़का 5 साल का था, वो घूम रहा था, उनका बड़ा भाई था। माता पिता रो रहे हैं कि बच्चा गया। तो वो जो सीआईडी था, समझ नहीं आ रहा था, कोई जो है हत्यारा का, हत्या करने का कोई जो है चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाथ का चिन्ह हो, कुछ भी नहीं दिखा। कैसे हो गया ये मर्डर? तो 5 साल का बच्चा इधर उधर घूम रहा था। तो 3 दिन के बाद बोला कि बेटा ये क्या हो रहा है, बता सकते हो? बोला नहीं बताऊंगा। बोला क्यों नहीं बताओगे? मुझे कैडबरी दोगे तो बताऊंगा। तो एक कैडबरी दिया, बोला नहीं। 2 कैडबरी, बोला नहीं। 3 कैडबरी दिया, फिर बोला बताऊंगा। तो बोला क्या हो गया? तो बोला और कैडबरी चाहिए। 5 कैडबरी दिया, तो बोला ये जो छोटा लड़का है ना, हाँ, बोला ये छोटा लड़का मेरा छोटा भाई है। तो ये क्या हुआ था, शुक्रवार के रात माता पिता पिक्चर देखने के लिए लेट नाइट शो गया था, और बेबी सिटिंग होता है, आप जानते हैं बेबी सिटिंग क्या होता है। तो एक आया को बुलाया, बोला कि बच्चे का ध्यान रखना। पर वो आया क्या करने लगा, उनका बॉयफ्रेंड का को फोन करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। बॉयफ्रेंड ने से बात कर रहा था वो कमरे में, और इस कमरे में ये हो गया। तो बोले कि फिर उसके बाद माता पिता रोने लगे। आया को बोला, बेबी सिटर को बोला ये क्या, किसने मारा? बोला मुझे नहीं मालूम, मैं आया तो ऐसा हो गया। तो इन्वेस्टिगेटर सोच रहा था क्या हो गया। फिर वो बच्चा बोला ये बच्चा जो है ना, जब से जन्म लिया उससे पहले मेरे माता पिता मुझे लाड प्यार कर रहे थे, पर ये बच्चा जैसे जन्म हुआ तो इसको लाड प्यार दे रहा था। तो मुझे लगा कि ये बच्चा जो है जो है मेरे और मेरे माता पिता के बीच का एक जो है रुकावट है, रोड़ा है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, तो मैंने ही मारा उसको। ओह, तो इन्वेस्टिगेटर ने जो है वो केस लेकर गया। पर क्योंकि 5 साल के बच्चे जो है अगर कुछ इस प्रकार का घटना करते तो उन्हें
जो है जेल वगैरह में डाले नहीं जाते। पर इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि देखो, ऐसा नहीं कि बच्चे मन के सच्चे, सबके अंदर जो है ये इच्छा द्वेष होता है। वो नफरत जो है भगवान से है, और इस नफरत को दूर करने के लिए भगवान जो है हमें इस संसार में भेजे हैं। स्वर्गीय यान्ति, ये ब्रह्मांड के आरंभ से ही इस प्रकार का भाव रहता है। हमें सुधारने के लिए भगवान यहाँ पे लाए हैं। हमें जल्दी से जल्दी सुधरना चाहिए। प्रभुपाद जी के आंदोलन में आएंगे तो हम जल्दी से जल्दी सुधर जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। अर्जुन कहते हैं, ऐसा तो ऐसा लगता है कृष्ण, इस संसार में आपका माया का इतना प्रभाव है तो कोई भी आपका भक्त नहीं बन पाएगा। सब जो है दंड पाते रहेंगे, दंड प्राप्त करते रहेंगे, कैसे वो बच पाएंगे? भगवान कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्त आएंगे, प्रभुपाद जी जैसे। वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ जैसे संस्था को स्थापन करेंगे, और जन्माष्टमी के लिए सबसे कहेंगे कि दान दो, दान दो, सेवा का मौका देंगे। और जैसे सेवा करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? कृपा मिलेगा। सेवा करने से मेवा मिलेगा, और मेवा से कृपा मिलेगा, और कृपा करते करते एक दिन वो मेरे भक्त बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ की रथ यात्रा आएगा तो रथ यात्रा में सबसे बोलेंगे कि सेवा करो, सेवा करो। कोई अन्न का दान करेगा तो फल का दान करेगा, और किस कोई जो है धन का दान करेगा। ऐसे करते करते एक दिन वो सुकृति प्राप्त करेगा, और एक दिन वो भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे आएंगे, और वो जो है ऐसे ऐसे योजना बनाएंगे जिससे कि एक लंपट से लंपट व्यक्ति भी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी, दुरात्मा भी इस योजना में आ जाएंगे, संस्था में आएंगे, और सेवा करते करते वो भक्ति करने लग जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत दृढ़ता के साथ भक्ति करेंगे। वो कैसे? येषां तव अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। इस प्रकार से मेरे भक्त इस संसार में विचरण करेंगे। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, और इस ऐसे 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 विष्णु स्वामी, और जो है ऐसे महान महान भक्त आएंगे। और निम्बार्काचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो इस प्रकार से योजना बनाएंगे जिससे कि बद्ध जीव जो है भगवान के सेवा में लग जाएंगे। और सेवा करते करते वो उनके अंदर जो है भगवान के प्रति दृढ़ता का प्राप्त होगा। और जिस दिन वो बहुत ही अच्छा भक्ति उनके सारे पाप कट जाएंगे, तो वो एकदम दृढ़ता के साथ भक्ति में लग जाएगा। अब वो ये निश्चय करेगा, अब मैं भगवान का भक्त बन गया, और अच्छा भक्त बनूंगा, और मैं जो है गलती से भी गलत काम नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा। मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूं, अब मैं यहाँ से आगे जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है वो शुद्ध भक्ति की ओर आ जाता है। इसके सिवा अब जो है चार प्रकार के दुष्कृतिवान का वर्णन हुआ, चार प्रकार के सुकृतिवान का वर्णन हुआ, देवी देवता के उपासक का वर्णन हुआ, 9, और जो है मायावादी का वर्णन हुआ। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मवादी होते हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण बहुत ही सुंदर है, पर वो कृष्ण के तेज से प्रभावित हैं, उसे ब्रह्मवादी कहते हैं। वो भी भगवान का भक्ति करते हैं, पर ब्रह्म ज्योति में जाना जाता है। उनका वर्णन करें, जरा मरा न मोक्षाय मामाश्रित यतान्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदो कृष्णम आध्यात्म कर्म किला। इस प्रकार से कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जन्म, मरण, जरा, यानी कि इस संसार के इन संसार में जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत ही दुखदाई होता है, और जो है बीमारी से बचना बुढ़ापा और व्याधि इत्यादि से बचने के लिए वो ब्रह्म उपासना करते हैं, और ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। और इस प्रकार से वो मेरे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, और आगे जाकर उनको भक्त बनने का मौका भी दिया जाता है। पर मेरे भक्त जो है वो जानते हैं मैं हर चीज का स्रोत हूँ।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देवी देवता, हर चीज का मैं स्रोत हूँ। वो मेरा भक्ति कर कर अंत समय जब आएगा, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति च मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करके मेरे धाम को आ जाएंगे। सा दे भूता आदिदेव मान सादि यज्ञ जय विदो गायन काले अपि च माम देवी दुर्युक्त चेतसा। मेरे भक्त, चाहे वो चाहे वो चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग जो है मेरे शरण में आते हैं। जो बहुत ही गरीब है, बोलते पैसा चाहिए, बहुत ही दुखी है और दुख दूर करने के लिए आते हैं, या जो कि जिज्ञासु है या ज्ञानी है, वो मेरे पास आते हैं। मेरे भक्त जो है वो जानते हैं मैं वासुदेव सर्वमिति, सारे इस संसार के पृथ्वी जल अग्नि वायु ये देवी देवता सारे यज्ञ के स्वामी मैं हूँ। वो ऐसे भक्त जो है मेरा भक्ति करते 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 अंत में है, समय जब आता है वो मेरा भजन करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। और हम सब भक्तों के लिए ये सुंदर जो है अवसर प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि हम भी जो है अब से लेके शरीर त्यागने तक जो है सुंदर भक्ति करे, अच्छा भक्ति करे, और अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्तों बनाकर अपने जीवन को सार्थक करे। तो इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से श्री भगवान वाचा आता है, अर्जुन वाचा, धृतराष्ट्र वाचा और संजय वाचा नहीं आता है। और इस अध्याय में हमने देखा महात्माओं का जन्म का वर्णन आता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस अध्याय में 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है। 4 प्रकार के दुष्कृतिवान कौन है? और वो तो सुकृतिवान हो गए, मूढ़, माया, नराधमा, माया अपहृत ज्ञान, आश्रम भाव आश्रित। और 4 प्रकार के सुकृतिवान जो है अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतरिषभ। ये चार चार कितने हो गए? 8। और कुछ लोग जो है ना तो दुष्कृतिवान है ना तो सुकृतिवान है, वो किसके पास गए? देवी देवताओं के पास गए। तो ये 9 प्रकार के मनुष्य। पर कुछ लोग जो है देवी देवता के पास भी नहीं आते हैं, ना तो सुकृतिवान है ना तो दुष्कृतिवान है। वो लोग जो है कहते कि भगवान का कृष्ण का आकार नहीं था, वो निराकार आकार लिया और मनुष्य जैसे बन गया। वो मायावादी है। ये कितने 10वें प्रकार के हो गए। और ब्रह्मवादी का वर्णन करते हैं। तो 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्त बनना जो है कि भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु। और ये भक्त कब बनते हैं? बहुनाम जन्मना नंते। एक तो भक्त बनना बहुत ही दुर्लभ है और भक्त बनने के लिए बहुत ही लंबा समय लगता है। तो हम जैसे तैसे भी थे, आज हमें भक्त बनने का मौका मिल रहा है। अब ये मौका जो है हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अभी अब ये मौका मिला, अब तो इसे जो है कस के पकड़ लेना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को भक्त बनाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अवसर का पूरा लाभ लेके अपने जीवन को सार्थक करें।